गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस वर्ल्ड। और मैं वैन सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ माय शुगर डैडी। और अब बिना किसी बकवास के मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। अब सारे के सारे लोग बस पे बैठ चुके थे और बैठने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि एक टीम बन चुकी है। अपने रुयू अंकल के पास वैन सिंह, अपना बू शीप, लीबू, गुशियान, जिन अन्नो एंड यूबिन उनकी ऐसे पूरे फॉर्म में बैठे हुए थे और बाकी के लोग अपने म्यान की तरफ थे। जो बस चला रहा था वो इंसान कोई और ही था। अभी बस चालू हो जाती है एंड सारे बड़े मज़े से जा रहे होते हैं। अपनी जो म्यान है वो कहती है, हाँ कितने बोर हो रहे हैं, ट्रिप अभी काफ़ी बड़ी है तो क्यों ना हम सब अंतराक्षी खेल लें। अभी वैन चिल्लाता है, यू अंतराक्षी, मैं खेलूंगा मैं खेलूंगा मैं खेलूंगा। रुयू वैन को देखने लगता है। वैन फिर अपनी नजरें नीचे कर लेता है। फिर रुयू खुद चिल्लाता है, मैं भी अंतराक्षी खेलूंगा, सारे अंतराक्षी खेलेंगे। म्यान स्माइल करती है और कहती है, ठीक है तो हम लोग ऐसे बैठे ही हैं जैसे कि टीम है, तो देखते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। रुयू कहता है, मैं ही जीतने वाला हूँ। म्यान कहती है तुम भूल रहे हो, तुम्हारी टीम में एक ऐसा मेंबर है जिसको गाने के बारे में कुछ पता नहीं होगा। अपना रुयू कहता है, कौन? अपनी म्यान कहती है, और कौन? वकील प्रिंस, हमारा लीबू। आपको क्या लगता है वो गाना गाएगा? रुयू लीबू की तरफ देखता है और कहता है, गाना नहीं आता। अपना लीबू नाम में सर हिलाता है। अपना रुयू कहता है, तो क्या तुम्हारे टीम में भी एक ऐसा इंसान बैठा है जिसे गाने का ग भी नहीं पता। म्यान अब जाओ जिसू की तरफ देखती है और कहती है, गाना नहीं आता क्या? जाओ जिसू नाम में सर हिलाता है कि उसको उतना नहीं आता। जाओ ये बोलता है। अब रुयू हंसता है और कहता है, देखो अब तो 2 हो गए, मैं तो लियू की बात कर रहा था, बट जाओ को भी नहीं आता तो तुम्हारा तो हारना पक्का ही है। अब अपना भाई कहता है, आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, ये बाई है ना, इस बाई को बहुत सारे गाना आता है। युवान कहता है, हाँ मेरे भाई को बहुत गाना आता है और मैं भी गा लेता हूँ। अपनी अब म्यान स्माइल करती है और कहती है, देखा देखा। अभी जो अपनी यूबिन होती है वो उठती है और कहती है, मैं भी गाना गा सकती हूँ, मुझे हर कंट्री के गाने आते हैं, हर कंट्री में से मेरा कोई फेवरेट होता ही है, तो मैं तो जीत सकती हूँ। अंकल जी आप टेंशन मत कीजिए, जीतेंगे तो हमारी ही टीम। अपना रुयू कहता है, ये हुई ना बात यूबिन। अपनी बाई यूबिन को देखता है और कहता है, अच्छा तो तुम मेरे से बैट लगा रही हो कि तुम जीतोगी। अपनी यूबिन कहती है, क्यों नहीं, जीतने वाली तो मैं ही हूँ। अभी वो दोनों ऐसे ही लड़ने लगते हैं तो अपना रुयू कहता है, अब हम लड़ेंगे ही या फिर गेम भी स्टार्ट करेंगे? म्यान कहती है, एकदम सही। रुयू कहता है, अच्छा म्यान तुम अपनी टीम से गाना स्टार्ट करो। अपनी म्यान कहती है, पहले तुम गाओ। रुयू कहता है, तुम। म्यान कहती है, तुम। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है तो अपना वैन कहता है, मम्मी पापा रॉक पेपर सीजर खेल लो। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और थोड़ी देर बाद रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं। अब विन होती है म्यान, तो जाहिर सी बात है रुयू की टीम से ही कोई गाना गाएगा। अपना रुयू सबको देखता है तो अपनी जो यूबिन है वो हाथ खड़ा करती है और कहती है, मैं गाऊंगी। अपना जो रुयू है वो कहता है, ठीक है गा लो तुम। अभी जो बाई होता है ना वो तो अपने युवान के पास ही बैठा हुआ था। अपना बाई कहता है युवान से, अब देखना कौवा काकेगा। अपनी यूबिन इतना गुस्सा होती है और कहती है, कौवा कहा ना, वाइट कबूतर। ना बाई कहता है, मैं वाइट कबूतर तो हूँ, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। यूबिन कहती है, हाँ तुम भले ही सुंदर दिखते होगे बट मैं स्ट्रांग हूँ, तुम भूल गए हो कि इताची उच्चिहा के पास कौवे रहते थे। भाई हंसता है और कहता है, तुम्हारी तो इतनी फूटी किस्मत है कि तुम उसके साथ भी नहीं रह पाती होगी। अपना यूबिन फेस बनाती है लाइक उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। हाँ इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा के मैं के बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं मैं बेघर बेचारा। अभी ना यूबिन बिना कुछ सोचे समझे लाइक बातों का रिप्लाई ना करते हुए अपना गाना गा ली होती है। एंड यूबिन की आवाज़ सुन के भाई 1 मिनट के लिए फ्रीज हो जाता है, क्योंकि यूबिन बहुत ही अच्छा सुर लगा के गाना गाती है।
मैं तो अच्छा सुर नहीं लगाती, बट यस यूबिन ने बहुत अच्छा सुर लगा के गाना गाया होता है भाई। लिटरली में शौक रहता है ये सुन के, एंड उसका मुंह तो खुला रह गया होता है। अपना जो वन केसिंग होता है वो बाई की तरफ देख के स्माइल करता है, बाई के पास जाता है, उसका मुंह बंद करता है और कहता है मुंह तो बंद करो अंकल। अपना भाई अब होश में आता है और कहता है अंकल अंकल कहा तुमने मुझे, तुम अपने पार्टनर को देखो वो ज़्यादा अंकल है। जाओ जिसू के दिल पे तो जैसे किसी ने तीर लगा दिया हो। वैन किसिंग कहता है तुम तो, बाई कहता है मैं तो क्या। अपनी यूबिन कहती है हाँ मैंने गाना गाया है, अब आगे कोई और तो गाओ। अपना रुयू कहता है चलो 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 र से गाना गाना है, और बाई बहुत ही बेइज्जती कर रहा था ना यूबिन की, तो र से गाना बाई ही गाएगा। अपना जो बाई रहता है वो कहता है मैं गाना गाऊँ, वो भी र से। अपना रुयू कहता है तो तुम ही बेइज्जती कर रहे थे ना, तो गाओ र से गाना। अभी जो बाई रहता है ना अपने सर पे हाथ फेरने लगता है, क्यों क्या गाना गाए, और यूबिन उधर से स्माइल कर रही होती है। बाई कहता है हाँ रात की 2:30 बजे आहा दूर से 9 बजे आहा दिल का आलाम जगा ने नमटक 2:30 बजे आहा। अपनी यूबिन अब हंसती और कहती है मेरे गाने की बेइज्जती कर रहे थे, खुद को गाना भी आता है, एक भी सब करेक्ट गाया हो शुरू का छोड़ के। अपना बाई मुंह फुलाता है और कहता है मैंने गा तो लिया ना। अपनी यूबिन कहती है मुझे बहुत गाना गाना आता है, मैं तो विनर बनूंगा। बन गई विनर। अपना जो बाई रहता है वो मुंह फुला के बैठ जाता है। अपनी मियान बाई की तरफ देख के और कहती है बेड़ा गर्क हो, चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। रात की 2:30 बजे दूर से है 9 बजे दिल का अलार्म बजा नैना मटक 2:30 बजे आहा। ये क्या कौन सा गाना, किस सबसे गाना गाए बाई। बाई कहता है अब मैं बताता हूँ ना, और ये सोचने लगता है कि यार लास्ट में कौन सा शब्द बचेगा। अपना रुयू कहता है अरे ब से गा लो ठीक है। अपनी जो मियान होती है वो कहती है क्या ठीक है, तुम्हें ही गाना गाना पड़ेगा ब से, बोलो अपनी टीम में से कोई गाए। अपना जो फिर रुयू होता है वो कहता है ब से कैसा गाना होगा। ये कभी ना तू भूलना कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तो कहीं भी ये सोचना कोई तेरे खातिर है जी रहा। अभी सब देखने लगते हैं क्योंकि ये गाना गुजर ने गाया था। गुजर स्माइल करती है और कहती है मैं जिंदा हूँ, मैं मरी हुई थोड़ा ना हूँ, किसी ने मेरे से तो पूछा ही नहीं, मुझे तो बहुत सारे गाने गाने आते हैं। अपना रुयू कहता है ये हुई ना मेरी बेटी। अभी गुजर ने स्माइल करती है। अब अपना रुयू कहता है चलो ह से गाना गाओ, और गाना गुजर ने गाया है तो ह से गाना काउवेनिंग को गाना पड़ेगा। काउवेनिंग कहता है हाँ मुझे गाना गाना पड़ेगा। अपना रुयू कहता है हाँ तुम्हें गाना गाना पड़ेगा। अपनी मियान कहती है काउवेनिंग को छेड़ो मत। ठीक है काउवेनिंग क्या तुम ह से गाना गा लोगे। अपना काउवेनिंग कहता है मैं ट्राई करता हूँ। अपनी मियान कहती है हाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी सोच लो। हाँ हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा मेरी बुलबुल तेरा इंतज़ार है। अब जो वैन केजिंग होता है ना वो भी चुटकी बजा के कहता है 400 बुखार है, लिरिक्स की माँ बैनेक है। अभी रुयू ना वैन की तरफ देखने लगता है। वैन फिर अपनी नज़रें नीचे झुकाता है कि क्या बोल रहा है वो। म्यान कहती है वैन ये बहुत गलत बात है, बेचारे काउवेनिंग ने गाना गाने की कोशिश तो की ना। अपना वैन केजिंग कहता है ओके ओके सॉरी। अब वैन केजिंग काउवेनिंग की तरफ देखता है और कहता है सॉरी। काउवेनिंग कहता है कोई बात नहीं, मैं सच्ची में बहुत गंदा गाना गाता हूँ, तो मजाक बनाना बनता था बट मैंने फिर भी गाया है, जैसे तैसे मैंने गाया है, अब आपको गाना पड़ेगा। और गाना गाना ह से ही है क्योंकि जिया बेकरार है, ह ही आएगा ना, तो चलो गाना गाना स्टार्ट करो। म्यान कहती है गाना वैन केजिंग ही गाएगा क्योंकि वैन केजिंग ने बेइज्जती जो उड़ाई है। अपना वैन केजिंग कहता है हाँ से कैसे गाऊंगा। अपना जो म्यान होती है वो कहती है मुँह से गाओगे, चलो गाना गाओ। अपना जो वैन केजिंग होता है किन की तरफ देखता है और कहता है देवर जी अपने जीजू की मदद नहीं करेंगे क्या, कोई गाना है क्या। अपना किन नाम में सर हिलाता है क्योंकि उसने तो गाना गाया ही नहीं है। अपना वैन कहता है कोई ना देवर जी अब मैं ही गा लेता हूँ, और ये कहते ही वैन ह से गाना सोचने लगता है। वैन कहता है इतना गंदा शब्द मिला बट ठीक है, कोई हंसना मत,
हजारों फूल बरसाओ। अभी वैन जिस हिसाब से गाना गा रहा होता है, क्योंकि उससे सबको हंसी आ रही होती है, क्योंकि वैन को ये खुद गाना नहीं गाना होता है, बट उसको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, टाइम जा रहा होता है, इसलिए वो गाना गा रहा होता है और सारे हंसने लगते हैं। अपना वैन केसिंग सबकी तरफ अजीब सा देखता है, वो जाओ जिसू की तरफ देखता है, और जाओ जिसू ने अभी हंसी कंट्रोल कर रखी थी, बट वैन केसिंग को जाओ जिसू कंटिन्यू देखा जा रहा था, इसलिए जाओ जिसू को भी हंसी आने लगती है। वैन कहता है हंस रहे हो ना तुम लोग? अपनी जो रुई होती है वो कहती है तुम भी तो हंस रहे थे वैन, तो हम भी हंस रहे हैं। वैन कहता है ठीक है ख से गाना गाओ, और जाओ तुम बहुत हंस रहे थे ना, तुम ही ख से गाना गाओगे। अपना जाओ जिसू कहता है ख से? अपना वैन कहता है हाँ। जाओ जिसू कहता है कोई और गा लो ना, वैसे भी मुझे गाना गाना उतना आता नहीं है। अपना जाओ जिसू कहता है क्यों क्यों तुम्हें गाना गाना पड़ेगा, मेरे गाते समय तो तुम बहुत हंस रहे थे, अब चलो गाना गाओ। अपना जो जाओ जिसू है वो क्या करे, मियान कहती है जाओ बेटा गाना गाओ। रुयो कहता है हाँ गाना गा के बताओ। जाओ जिसू कहता है प्लीज़ कोई हंसना मत। खामोशी से तूने मुझे जुदा किया, तू ही मोहब्बत जिंदगी का, तू है मेरा आसिया, मुझे जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया, तेरी निगाहों ने इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया, तेरी वफाओं ने जीना सिखा दिया। अभी वो जाओ जिसने कहा होता है कि उसे गाना गाना नहीं आता, बट उसकी सुर बहुत ही अच्छी बैठी होती है, और वो जिस हिसाब से वैन केसिंग को देख के गाना गा रहा होता है, इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग कि वैन केसिंग को ब्लश आने लगता है। अपनी जो म्यान होती है वो जाओ जिसू को हल्का सा मारती है और कहती है बड़े रोमांटिक हो रहे हो। अपना रुयू कहता है अच्छा सॉन्ग है, बट इतना घूर के देखने की ज़रूरत नहीं थी। जाओ जिसू अपना सर झुका लेता है और कहता है जो दिल में आया मैंने गा दिया, मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था। अभी जो वैन केसिंग होता है ना, सीट पे बैठ गया होता है और थोड़ा थोड़ा सा ब्लश कर रहा होता है। अभी गाइस ये जो गाना गाया है ना मैंने, जीना सिखा दिया, ये एक्चुअली में गाना तो है, बट मैं लिरिक्स भूल गई थी, तो मुझे जो आया मैंने वो गा दिया है, तो मुझे माफ़ करना ना। गाना ये से होता है और वूसी को दे दिया गया होता है। वूसी कहता है मुझे ये सब कुछ अजीब अजीब चीज़ क्यों मिलते हैं। अपनी जो म्यान है वो कहती है तुम्हारी पसंद ही अजीब है, चलो अब गाना गाओ। अपना जो फिर वूसी होता है वो कहता है ठीक है, ये गलियाँ ये जो बारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो हुए परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं। अभी सब हंसने लगते हैं। अपना जो वैन केसिंग होता है वो युवान को कहता है युवान तुम परदेसी हो गए, तुम्हारा यहाँ पे कोई नहीं, अरे बस ड्राइवर अंकल बस रोको, युवान को उतारना है। अभी वूसी वैन को हल्का सा मारता है और कहता है वैन। अपना वैन कहता है आपने गाना ही ऐसा लिया है तो मैं क्या करूँ, लाइक के तेरा यहाँ कोई नहीं। मैं तो चलो फूल बरसा रहा था मेरा महबूब के लिए, तुम तो अपने महबूब को भगाने के प्लान में बैठे हुए हो। अपना जो वूसी होता है वो क्या बोले समझ में नहीं आता है, और वैन खूब हंस रहा होता है, और वैन की हंसी की वजह से सब हंस रहे होते हैं। युवान को भी हंसी आ जाती है। वूसी कहता है युवान से युवान तुम भी हंस रहे हो। युवान कहता है मैं क्या करूँ मुझे आ रहा है। अपना रुयो को भी हल्की स्माइल आ रही होती है, बट वो रोकता है और कहता है ठीक है अब युवान गाना गाएगा। युवान ई से गाना गाओ। युवान कहता है ई से कोई गाना भी होता है क्या। अपना वैन कहता है बहुत होता है, कोई एक सैड सॉन्ग गा दो। अपना युवान कहता है नहीं सैड सॉन्ग नहीं गाऊंगा। हाँ इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। अभी युवान वही गाना कंप्लीट कर देता है और कहता है हाँ उसी सैड सॉन्ग नहीं गाया मैंने। उसी कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बेइज्जती उड़ा रहे हो। युवान कहता है बेइज्जती क्या। अपना उसी कहता है और ऐसे मुंह फुला के बैठ जाता है। वो कुछ कहता नहीं, बस करके मुंह फुला के बैठ जाता है। अपना जो युबिन होता है वो हंस रहा होता है।
और युबिन की स्माइल बहुत ही प्यारी होती है, लाइक लिटरली में युबिन जब हंसता है तो पूरी दुनिया हंसने लगती है, ऐसा लगता है। ये हंसी अपना भाई देख रहा होता है और भाई के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। अभी युबिन ना ऐसे ही नज़र भाई की तरफ देखता है तो भाई उसको देख के स्माइल कर रहा होता है, तो युबिन ऐसे ऐब्रो हिलाता है कि क्या, अपना भाई फिर अपनी नज़रें हटा देता है और कुछ नहीं कहता है। अभी ना ऐसे ही गाना गा रहे होते हैं, फिर अन्नू की बारी आती है। अन्नू गाना गाती है इंग्लिश सॉन्ग। Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I never let you down. 'Cause I treat you better than he can. अभी किन ने पूरा गाना गाया होता है, बट मैं पूरा गाना गा नहीं सकती बिकॉज सिर्फ गाने में ही ना पूरा ख़त्म नहीं करना है और इंग्लिश उतनी अच्छी भी नहीं है। अभी जो अपनी युबिन होती है वो अपने जिन के शरीर पे हाथ रख लेती है और कहती है क्या बात है, ट्रीट यू बेटर। अपनी जो अन्नू होती है वो कहती है क्या कर रही हो युबिन। युबिन कहती है तुम्हें इतना फैबुलस सा सॉन्ग गा रही थी कि मैं क्या करती। ये गाना ना बहुत ही प्यारा होता है और अन्नू ने ये सॉन्ग अपने किन की आंखों में देखकर गाया होता है। किन के चेहरे पे ना हल्की सी स्माइल आई होती है। अभी अपना जो लियो होती है और जो अपना लीबू होता है उनने गाना गाने से मना कर दिया होता है, तो नेक्स्ट बारी जाहिर सी बात है अपने किन की थी। किन को कोई गाना समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि जेल में गाना सुनने को नहीं मिलता ना, लेकिन एक सॉन्ग गा देता है जो उसके दिमाग में आता है, लाइक उसे वर्ड को फॉलो नहीं करना होता है, वो कोई भी सॉन्ग गा लेता है और वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं गा पाया होता है, पर फिर भी सब बोले थे कि ओके ओके। और वो गाना ये था, आज तो पत्थरों से फूलों का मिलना बनता है, हम एक अरसे के बाद मिले हैं, गले तो मिलना बनता है, बेशक जिंदगी में अंधेरे ही रहे ना हो के भी तेरे ही रहे, हाँ जी हाँ तेरे ही रहे ना। ऐसे ही मस्ती करते करते वो सारे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जो होता है फनलैंड। यस, वो सारे के सारे लोग फनलैंड में आए होते हैं। ना सबके सब बस में से उतरने लगते हैं। अपना जो वैन केसिंग होता है वो किन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है देवर जी भाई को मनाने का बहुत अच्छा तरीका है। अपना किन कहता है मुझे नहीं लगता भाई मुझे कभी माफ़ करेंगे। अपना जो वैन होता है वो कहता है विश्वास अटूट होने पे तो भगवान भी तुम्हें माफ़ कर देते हैं, वो तो इंसान ही हैं। अपना जो किन होता है वो कहता है इंसान बड़े अजीब होते हैं, भगवान माफ़ कर देते हैं पर इंसान नहीं। अपना जो किन होता है वो कहते ही अपना फेस नीचे कर लेता है। वैन कहता है तो तुम्हें एक बात सुनी होगी ना, आपसे बड़े आपके भगवान होते हैं। अपना जो जाओ है वो आपसे बड़ा है तो आपका भगवान हुआ, तो आपका भगवान है, भगवान माफ़ कर देते हैं ना, तो वो भी करेगा देवर जी, एक बार ट्राई करके देखो। अरे वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, उसका हार्ट तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, वो तो तुम्हें यूं ही माफ़ कर देगा, मुझे पता है। नकिन स्माइल करता है और कहता है काश ऐसा हो। वैन केसिंग कहता है पक्का ऐसा होगा, टेंशन मत करो। ये कहते ही आगे जाने लगता है। फिर किन चल रहा होता है तब तक पीछे से अन्नू बोलती है गुड लक किन, मुझे पूरा यकीन है कि जाओ जिसे तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगा। अभी अन्नू किन के बराबर आ जाती है और कहती है जब तुम्हारा भाई तुम्हें माफ़ कर दे तो एक बार मेरे बारे में भी सोचना। अपना किन कहता है क्या मतलब। अन्नू कहती है क्या मतलब क्या, इतने भोले मत बनो, पसंद करती हूँ तुम्हें, तो एक बार मेरे साथ डेट करने का सोचना, मेरे से शादी करने का भी सोच लेना। अभी ये कहते ही जो अपनी अन्नू होती है वो आगे की तरफ जाने लगती है और आगे चली भी जाती है। जैसे ही वो आगे जाती है जो अपनी लियो होती है अन्नू के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है क्या हुआ, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहा है क्या। अन्नू कहती है नहीं दीदी, अभी तो मेरे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है, अभी वापस से पॉक करके आई हूँ। लियो कहती है कि इनको थोड़ा टाइम दो, वो जेल में रह के आया है तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट ही होगा। उसका चेहरा देखा नहीं कितना मासूम है, बिल्कुल नहीं बोलता। अपनी लियो कहती है ऐसा ही मासूम लड़का मैंने 1 महीने पहले देखा था, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, मैं उसका बॉडी का चेकअप कर रही थी। अपनी जो अन्नू होती है वो कहती है दीदी देखो किन से घंबर मत कीजिए, आप कैसी बातें करते हैं। लियो स्माइल करती है और कहती है
चलो सॉरी, वैसे तुम्हें तो तुम्हारा प्रेमी मिल गया, तुमने मुझे कल आके बता भी दिया कि तुम्हें प्यार है, बट यूबिन का क्या होगा, उसे कोई मिलेगा या फिर नहीं। ये कहते ही अन्नो और जो अपने जिन होते हैं वो यूबिन की तरफ देखती है, जो बाई की तरफ ही चल रही होती है। अभी जो बाई होता है ना, यूबिन के सर पे जो बैट होता है वो निकाल देता है। अपने यूबिन को गुस्सा आता है, फिर वो उसके बम पे मारती है और कहती है हिम्मत कैसे हुई, दो मेरी टोपी दो। अपना जो भाई रहता है वो कहता है दूसरों को टोपी पहनाने का काम करती हो तुम। अपनी यूबिन कहती है कि तुम्हारा काम होगा, मैंने सोचा था ना तुम्हारा मूव ऑन करने में मदद करूंगी, बिल्कुल ही बिल्कुल ही बिल्कुल ही, तुम रोते रहो। अपना भाई कहता है नहीं नहीं अब तो नहीं रहूँगा। अपनी जो यूबिन होती है बोलती है ऐसा क्यों। भाई कहता है क्योंकि मैंने देखा लीबू बहुत खुश है लियो के साथ, उनका नाम भी कितना मिलता है ना, लीबू लियो। तो बीच में यार नहीं आना मुझे किसी के बीच में। मैं सोचता था कि लियो मेरी सौतन है, पर मुझे लग रहा है अब ऐसा कि मैं उसका सौत हूँ, तो दूर रहना ज़्यादा बेटर है। अपना जो यूबिन होती है वो कहती है बड़े जल्दी समझ गए। अपना भाई कहता है वक्त के साथ मेच्योरिटी आ जाती है। अपनी यूबिन कहती है बहुत जल्दी आ गई है, एंड थैंक गॉड जल्दी आ गई। अपना भाई कहता है अब लीबू तो मेरा होगा नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ। यूबिन कहती है क्या। भाई कहता है तुम पे ही चांस क्यों ना मार लूँ। अपनी यूबिन कहती है क्या बकवास है। भाई कहता है अरे क्या जाता है, देखो दोनों लड़के लड़के ही लगते हैं। यूबिन कहती है थैंक यू मुझे लड़का कहने के लिए, क्योंकि मुझे लड़कों जैसा रहना अच्छा लगता है, बट प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना हो। अपना भाई कहता है अरे चांस तो देखो देखो। यूबिन कहती है बिल्कुल नहीं। अभी जो भाई है ना यूबिन को बस छेड़ रहा है, उसके दिल में अभी ऐसा कुछ नहीं है ना। सारे के सारे फनलैंड पहुंच गए होते हैं। फनलैंड के अंदर एक होटल भी रहता है जहाँ पे अपने रुयू ने हाउस बुक करवा लिया था, लाइक अपने कमरे बुक करवा लिए थे। कमरे में ना दो दो की जोड़ी बन के रह रही है। जो काउ वेनिंग है वो अब जाओ जिसू के साथ हो गया था। गुजियान अन्नो साथ में हो गए थे, यूबिन लियो साथ में, बाई युवान साथ में, वुशी एंड लीबू साथ में, और अब वैन और किन साथ में हो गए थे। एंड अपना जो रुयू और म्यान थी वो तो साथ में ही थे क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ थे। बट जो अपना वैन केसिंग है ना वो कह देता है कि नहीं मुझे काउ वेनिंग के साथ रहना है, क्योंकि मेरी बहन का होने वाला पति है, तो मुझे देखना है कि ये ठीक है या फिर नहीं। एक्चुअली में वैन का तो ये कहना बहाना था, उससे जाओ जिसो और किन को साथ में रखना था। जाओ जिसो मना करने लगता है कि नहीं काउ वेनिंग ही उसके साथ रहेगा। अभी जाओ जिसो जीत पे अड़ गया था, और वैन की जीत से तो कोई जीत ही नहीं सकता। वैन ने कह दिया ठीक है, अगर किन को जाओ जिसने अपने साथ नहीं रखा तो मैं वापस जा रहा हूँ। और ये कहते ही रोने वाला फेस बना के घर जाने की ऐसे ना नाटक कर रहा होता है कि वो घर चला जाएगा, तुम लोग अकेले मज़े करना। अपना जाओ जिसको कह देता है कि ठीक है किन मेरे साथ रहेगा। अपना वैन केसिंग स्माइल करता है और कहता है कि मैं क्या करूँ, सब सामने है, नहीं तो मैं। अभी जो रुयू होता है वैन को देखने लगता है। अपना वैन कहता है पाँव छू लेता, पाँव छूता और कुछ नहीं पापा। और ये कहते ही काउ वेनिंग का हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले जाने लगता है। अभी जो किन होता है अपने नज़रें झुका के जाओ जिसू के कमरे में जाने लगता है। जाओ जिसू जो बेड पर लेट गया होता है क्योंकि वो बहुत थक गया होता है रास्ते में। एक्चुअली में सभी थक गए होते हैं। अभी जाओ जिसू ऐसे ही लेटा हुआ था, तभी उसे एहसास होता है कि उसके सर पे ना कोई हाथ फेर रहा है। अपना जाओ जिसू देखता है तो किन था, किन उसकी हेड मसाज कर रहा होता है, लाइक हेड मसाज की तैयारी में रहता है। जाओ जिसू कहता है मेरे से दूर जाओ। किन कहता है करने दीजिए ना भाई, आपको याद है कि मैं कैसे पहले आपकी हेड मसाज करके आता था जब आप काम से थक के आते थे। तो जाओ जिसू जो रहता है वो कहता है मैं बातें कैसे भूल सकता हूँ, मुझे सब याद है सारे की सारे, और वो जेल की बातें भी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अभी जो किन होता है वो एक अजीब सा फेस बना लेता है, लाइक उससे अपनी गलती का एहसास था। जाओ जिसू कहता है इतने इनोसेंट से फेस क्यों बना के रखे हो, उस समय ये इनोसेंट फेस कहाँ किया था। उस समय ये इनोसेंट फेस ना खुद की ही सपोर्ट कर रहा था, खुद को ही अच्छा मान रहा था। अपना जो किन होता है रोते हुए कहता है भाई मैं क्या करूँ ऐसा कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। अपना जाओ जिसू कहता है तो मुझे अभी आराम करने दो और कुछ नहीं। और ये कहते ही कमरे से बाहर चला जाता है। किन्ना अब रोने लगता है, बट वो करे क्या उसे समझ में नहीं आता। जाओ जिसू जो अब बाहर आके ना बैठ गया होता है, वैन केसिंग वहाँ पे आता है और कहता है जाओ जिसू तुम बाहर क्यों हो।
अपना जाजूसू कहता है तुम्हारी वजह से तुम भी चाहते थे ना कि किन मेरे साथ रहे, किन कमरे में रहेगा, तो मैं नहीं रहूँगा क्योंकि मैं उससे बात नहीं करना चाहता। वैन केसिंग उसी बेंच पे बैठ जाता है जहाँ पे जाजूसू बैठा था और कहता है जाजूसू एक मौका भगवान भी देता है, तुम भी तो एक मौका दे के देखो। अपना जाजूसू कहता है मैं भगवान नहीं हूँ। अब पीछे से एक आवाज़ आती है जो कहती है बड़े भाई बहन छोटे के लिए भगवान ही होते हैं। अभी जो जाजूसू पीछे देखता है तो वहाँ पे लीबू था। अपना जो लीबू रहता है वो कहता है तुम्हें उसे मौका देना चाहिए। अपना जाजूसू कहता है माफ़ कीजिएगा पर आपने भाई को मौका दिया, उसने तो इतनी बड़ी गलती नहीं की थी ना, आपने उससे तो मौका नहीं दिया। अपना लीबू कहता है तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो ठीक है, पर बात यहाँ पे अलग है, मैं उसका भाई नहीं हूँ, वो पार्टनर बनाना चाहता है, काफ़ी अलग बात है। तुम्हारा भाई जो गलती किया है उसके लिए वो गिल्टी है। जाजूसू कहता है मेरा दोस्त भी गिल्टी था। अपना जो लीबू रहता है वो कहता है तुम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बातें कहीं का कहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे दोस्त को गिल्टी फील हो रहा होगा, पर कितनी डिफरेंट है ना यार। तुम सोचो अगर मैं उसे चांस दे भी देता तो क्या उसे दर्द ना होता बाद में जब मैं कहता कि नो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ऐसे चांस देने का मतलब ही क्या है? अगर मैं उसे चांस देता मतलब मैं उसे डील दे रहा हूँ, और उस हरकत के बाद मुझे पता था कि मैं उसे लाइफ में कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, तो मैं उसे चांस क्यों दूँ दिल दुखाने के लिए। और जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ़ करना जाजूसू, पर तुम वैन के लाइफ में आ गए। वैन तुमसे शादी करेगा, मतलब वो एक लड़के से शादी कर रहा है, वो घर में बहू नहीं लाएगा, वो उसी घर में बहू नहीं लाएगा। कोजियान खुद घर से विदा हो रही है, क्या मैं अपनी फैमिली मेम्बर को एक बहू ना दूँ? जाजूसू कुछ कहने वाला था उससे पहले लीबू कहता है बात सुनो मेरा फिर कहना, और जब कि मुझे लड़कियां पसंद है तो मैं क्यों ना अपनी फैमिली मेम्बर को बहू दूँ। लियो मुझे पसंद आ गई, मेरी जैसी है, मेरी फीलिंग को समझती है। तुम यहाँ पे ये सोच रहे हो कि बाई 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 बाई, एक बात भी तो सोचो, तुम्हें पोर्न देखने वाले सिगरेट पीने वाले लोग पसंद नहीं है ना? यस ना? अपना जाजूसू कहता है हाँ। अपना जो बाई रहता सॉरी लीबू रहता है फिर वो कहता है तुमने वैन केसिंग से ये आदत छुड़वाई ना? अपना जो जाजूसू रहता है वो हाँ कहता है। अपना लीबू कहता है अब तुम सोचो, तुमने उससे आदत छुड़वाई, मैं बाई से ये आदत नहीं छुड़वा सकता ना। बाई पोर्न या फिर सिगरेट नहीं कर रहा है, उसका इंजॉय करना है, वो इंजॉय करने वालों में से है, और मैं किसी की खुशियाँ उससे छीन लूँ? जाजूसू कहता है पर उसकी खुशी आप में भी थी। अपना जो लीबू रहता है वो कहता है हाँ मेरे में खुशी थी, मैं मानता हूँ मेरे से बहुत प्यार करता है, मेरे अंदर उसकी खुशियाँ बसती है, पर ऐसी खुशियाँ का वो करे ही क्या? जब उसकी खुशी खुश नहीं रहेगी तो उस खुशी का वो क्या ही करेगा? मेरे लिए कोई बदल जाएगा ना तो मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट होगा, और उस हर्टेड हार्ट के साथ मैं उसके साथ रहूं ताकि वो और हर्ट हो जाए। बात ये है कि मैं उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम किसी वे से भी लोगे ना, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे ख़राब भी दिख रहा हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ठीक हूँ। और अब बात सुनो किन की। किन गिल्टी है अपने इस बात से, और कोर्ट भी ना जब मुस्लिम को सही देखते हैं ना कि वो गिल्टी है, वो अफसोस कर रहा है, तो उनकी ना जो सज़ा होती है वो कम कर देते हैं। इतने साल जेल में रहा है, गिल्टी फील किया है, अपने भाई से मिलने के लिए तड़पा है, उसे एक चांस देने में तुम्हारा क्या जाता है? जाओ कहता है मैं नहीं दे सकता, वो गलती सिर्फ गलती नहीं थी, वो गलती करने के बाद कैसे बोल रहा था। अपना जो लीबू रहता है वो कहता है वो उस समय उसकी मेंटल हेल्थ ही ऐसी थी इसलिए उसने ऐसा बोला। अब जाके पूछो वो बोलेगा हाँ मैं गलत था, मैं बहुत गलत था, मुझे जो सज़ा देना है दे दो, वो गलत था। अब वो मानता है उस समय नहीं मान रहा था। इंसान को ना किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तुम चाहते हो कि बच्चा पैदा हो जाए और चलने बोलने सब लगे, ऐसा नहीं होता है। अब ना जाजूसू आर्गुमेंट कर रहा था, लीबू भी उस बात का जवाब दे रहा था। वैन केसिंग को बहुत डर लग रहा था कि कहीं दोनों लड़ ना पड़े, क्योंकि अपना जो लीबू है
वो है वकील। वकील को एग्रीमेंट करने की आदत होती है। अपना वैन केजिंग ना बहुत डरा हुआ था। अभी जो लीबू था ना, सच्ची में गुस्से में आ गया था। वो गुस्से में कुछ बोलना चाहता था, बट वो वैन की तरफ देख लेता है और कहता है, ठीक है, इस मामले में मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, पर मैं तुमसे एक बात कहता हूँ जाओ जिसु, तुम्हें उसे एक बार चांस देना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम इस बात को लेके पछताओ कभी, जब वो तुम्हारे आंखों के सामने से ही चला जाए। ऐसा ना हो वो मर जाए और तुम सोचो कि काश मैं उसे एक मौका दे देता। वक्त ना कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। वक्त की कीमत काफ़ी कम लोग जानते हैं, और जो वक्त की कीमत जानता है वो सब कुछ जानता है। तो वक्त की कीमत समझो और उसे एक चांस देने का सोचो। और ये कहते ही लीबू वहाँ से चला जाता है। वैन केसिंग जाओ जिसु का हाथ पकड़ लेता है। जाओ जिसु फिर कुछ नहीं कहता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सारे के सारे ना पुल साइड एरिया में आ गए होते हैं, क्योंकि फन लैंड है। फन की सारी चीज़ें वहाँ पे है। लाइक सारे लोग पानी में डुबकी मार मार के इंजॉय कर रहे होते हैं। बॉयज़ तो एक जगह पे ही आ गए होते हैं, बट रिव्यू को बड़ा अजीब लग रहा होता है। इस बात के लिए नहीं कि ऐसा ना सब पानी में हैं, इस बात के लिए क्योंकि जाओ जिसु वैन केसिंग को पसंद करता है, वैन केसिंग जाओ जिसु को पसंद करता है, और वो दोनों के दोनों सेटलेस होके पानी के अंदर डुबकी लगा रहा है। उसको इतना अजीब लग रहा होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं सकता। दोनों के दोनों लड़के ही है, अब कहाँ से वो उनको लड़कियों वाले साइड भेजेगा, बट उसे अजीब भी लग रहा है, उसका दिल भी नहीं मान रहा। सेम टू सेम हालत अपने युवान और वूसी की तरफ भी था। अब ना जो रोयू सच्ची में केयरिंग बाप की तरह अपनी बेटी की इज्जत के लिए सोच रहा होता है कि वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा होता है। रोयू तो वैन केजिंग को देख ही रहा होता है, और उसके साथ साथ एक पर्सन और वैन केजिंग को देख रहा होता है। वो पर्सन दूर बैठा हुआ था और कहता है, वैन केजिंग जाओ जिसु के साथ बहुत मस्ती कर रहे हो ना, लो मैं आ गया मस्ती को भंग करने, तुम दोनों के बीच में आग लगाने। जाओ जिसु एलियास को मिस कर रहे होंगे ना तुम। अभी जो ये पर्सन था ना, वो और कोई नहीं अपना एलियास था, जो उनको स्टॉक कर रहा होता है। एलियास कहता है, मैंने जैसा सोचा वैसा तो कुछ नहीं हुआ, बदनामी तो हुई पर तुम दोनों एक हो गए। इस बार ऐसा कांड करूँगा लाइफ में आके कि मेरा नाम कभी भूल नहीं पाओगे तुम जाओ जिसु। अभी जो एलियास होता है वो वैन केसिंग की तरफ ही देखता है और कहता है, वैन केसिंग वैसे तुम भी तो मुझे नहीं भूले होंगे ना, याद तो होगा ही तुम्हारा फर्स्ट क्यूट सा हॉट सा बॉयफ्रेंड एलियास।